हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ विद गौरव भैया के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th मेरे प्यार बच्चों इस वीडियो के अंदर। तो चैनल पे पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, वहाँ पे जाके आप सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3rd को समझते हैं। क्या कहता है कि अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन को पहले समझो कि भैया एक पहिया है, ठीक है, एक व्हील है, गाड़ी का आपका टायर समझ लो। मैंने कहा हाँ भैया ये रहा गाड़ी का टायर। अब ये गाड़ी का टायर क्या करता है, 360 चक्कर काटता है, मतलब ऐसे ऐसे राउंड 360 बार घूमता है, ठीक है, पूरा पूरा चक्कर काटता है 360 बार। मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट होगा ना, तो वापस जब इस पॉइंट पे आएगा तो ये एक चक्कर काउंट होगा। तो ऐसे टोटल 360 चक्कर काटता है कितने मिनट में, 1 मिनट के अंदर। हाँ भैया, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितने रेडियन, मतलब एंगल पूछ रहा है हमें कि कितना एंगल कवर करेगा 1 सेकेंड के अंदर, लेकिन वो एंगल रेडियन में होना चाहिए। तो कैसे दिमाग लगाएंगे, देखो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर वो जो टायर है, वो जो चक्का है, वो कितने चक्कर टोटल काटता है या कितने राउंड टोटल कवर करता है, ये चेक करते हैं। तो वो कैसे करेंगे 1 सेकेंड के अंदर, सबसे पहले, क्योंकि 1 सेकेंड का ही हमें पूछा है। तो देखो हमें ये दे रखा है 1 मिनट के अंदर 360 रिवोल्यूशन है। तो अगर मैं लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूँ यूनिटरी मेथड से कि भैया 1 मिनट के अंदर अगर 360 राउंड काट रहा है वो, तो भैया 1 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 60 सेकेंड। हाँ भैया, ये हो जाएगा 360 रिवोल्यूशन। अब तो भैया 60 सेकंड के अंदर 360 काट रहा है, तो 1 सेकंड के अंदर कितना काटेगा भैया, 360 को 60 से डिवाइड कर दो, यूनिटरी मेथड। 0 से 0, 6 से 36 गया। तो भैया 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर काटेगा, मैंने कहा 6 चक्कर काटेगा। हाँ भैया, अब भैया तुम्हें पता है कि जो भी आपका टायर होता है वो एक सर्कुलर शेप में होता है। तो भैया अगर टायर पूरा राउंड काटेगा तो भैया कितना एंगल बनता है उस सर्कुलर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल जैसे शेप के अंदर। अगर मैं इस साइड हूँ तो अगर मैं ये पूरा चक्कर काटूंगा ऐसे करके ऐसा, तो आपको पता है ये टोटल 360 डिग्री काटता है। तो इसका मतलब अगर मैं एक राउंड कंप्लीट करेगा, ये टायर जब एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा, एक राउंड काटेगा तब। हाँ भैया, तो मुझे पता है 1 सेकंड में कितने राउंड काट रहा है, वो 6 राउंड काट रहा है और हर एक राउंड में 360 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 6 राउंड काटने में टोटल कितना एंगल बनेगा भैया, देखो जब एक राउंड कवर करता है कौन, ये टायर, तो 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 6 राउंड काटेगा तो कितना एंगल बनेगा भैया, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 360 के अंदर। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो एंगल आएगा, ये पूरा एंगल आएगा 1 सेकंड के अंदर, ये व्हील ये इतना एंगल बनाएगा टोटल। हाँ भैया, हमने सबसे पहले 1 सेकंड के अंदर टोटल राउंड कितना काटता है वो निकाल लिया। फिर हमने ये देखा एक राउंड में इतना एंगल कवर करता है, तो टोटल 6 राउंड में कितना कवर करेगा। तो भैया 6 राउंड कितने सेकंड में काट रहा है, 1 सेकंड में। और हमने ये पता किया कि 6 राउंड में टोटल इतना एंगल बनता है, तो 1 सेकंड में ही तो मतलब इतना एंगल बना होगा। हाँ भैया, एकदम सही कह रहे हो आप। तो इसका मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 1 सेकंड में टोटल इतना एंगल कवर हो रहा है। हाँ भैया, वही तो हमें निकालना था। बस दिक्कत क्या है, ये एंगल हमारा डिग्री में आया है, ये हमें रेडियन में पूछ रहा है। तो भैया रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना तो हमने सीखा ही है। तो मतलब मेरा टोटल एंगल है 6 × 360। अब इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो पाई बटे 180 होता है, आप सभी को पता है। तो पाई 180 होता है। तो देखो 0 से 0, 18 से 1, 18 से 2, आंसर आ जाएगा आपका 12 पाई। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसका मतलब इसने पूछा ना कि कितने रेडियन कवर करेगा 1 सेकंड के अंदर, तो भैया 12 पाई रेडियन कवर करेगा 1 सेकंड के अंदर। समझ में आ गया, ये क्या है, 12 पाई क्या है, हमारा एंगल है, ठीक है। डिग्री में पूछा होता तो ये आंसर होता। बस ये आपका है 3rd क्वेश्चन, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 4th के ऊपर। क्या कहता है, देखो फाइंड द डिग्री मेजर्स, हमें डिग्री मेजर निकालना है, ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। कुछ भी नहीं कहता भैया, एक सर्कुलर शेप है। मैंने कहा भैया देखो क्या कह रही है, एक आर्क ऑफ लेंथ है, सपोज करो ये 2 इसकी सर्कुलर रेडियस हो गई। रेडियस हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर। हाँ भैया, तो सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ पता है ना क्या होती है भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली आर्क ऑफ लेंथ होती है। मतलब आर्क ऑफ लेंथ क्या होती है, बाउंड्री, ये टोटल सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट,
उसको हम आर्क बोलते हैं, कोई भी पार्ट ले लो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है 22। हाँ भैया, अब हमसे क्या पूछा है कि ये जो आर्क ऑफ लेंथ, ये जो आर्क है ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है, ये सेंटर पे जो एंगल बनाती है थीटा, वो बताओ, लेकिन वो आपको डिग्री के अंदर बताना, ये ध्यान रखना। तो भैया हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि थीटा बराबर L/R। लेकिन भैया ये जो थीटा होता है ना, ये रेडियन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? रेडियन के अंदर होता है। मैंने कहा हाँ भैया, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, ये थीटा निकाल लो। अब ये थीटा क्या होता है भैया? यही होता है, लेकिन ये जो एंगल होता है ये हमें डिग्री के अंदर पूछा है, लेकिन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे ना तो वो रेडियन के अंदर आएगा। लेकिन भैया हमने सीखा है रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कर देना बाद में। तो बस पहले ये थीटा निकाल लो। निकाल लिया भैया। लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है? यही होती है लेंथ ऑफ आर्क। कितनी है? 22। लिख दो 22 अपॉन आर। रेडियस कितनी दे रखी है भैया? 100। निकालोगे कितना आएगा? 11/50। अब ये थीटा रेडियन के अंदर है, लेकिन हमें थीटा किस में चाहिए भैया? हमें तो चाहिए किसके अंदर? हमें चाहिए डिग्री के अंदर। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे भैया? डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है 180 अपॉन में पाई। नो डाउट, यस भैया। अब भैया ये हो गया 11/50 इंटू 180, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से काटा कुटी करो, 1 से 2, 2 से 90, 0 से 0। हाँ भैया, तो भैया अब कितना लिखेंगे इसको? देखो 9 इंटू 7 कितना होता है? 9 5 जा 45, 6 जा 54, 7 जा 63, 63/5 डिग्री। लेकिन भैया मैंने क्या कहा था, डिग्री में हमने स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ी है, तो हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो 63/5 को अब क्या करोगे? ये अपना थीटा आ रहा है, डिग्री के अंदर तो आ गया, अब डिग्री से भी नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 63/5 को क्या लिख सकते हो? डिवाइड करो 5 से 63, 5 एकम 5, 1 3, 5 2 कम 2, 10 3, बस रुक जाओ। मैंने कहा हाँ भैया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 डिग्री, ठीक है 12। फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 12 डिग्री, फिर प्लस करके लिख दूँ ना, क्योंकि देखो आप ऐसे लिखोगे 12 डिग्री 3/5 ऐसे लिखोगे, तो इस मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं इसको। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, समझ जाना, डिग्री डिग्री, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, लिख दिया। अब 3/5 को भी मिनट में कन्वर्ट करो, तो भैया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 3/5 डिग्री बराबर 60 इंटू 3/5, 5 से कटा 12, 12 3 जा कितना हो गया? 36। सिंपल सा बात है। तो 3/5 डिग्री किसके बराबर होगा? 36 मिनट। तो आंसर आ गया आपका 12 डिग्री और 36 मिनट, एंड दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। यही आपका होगा थीटा, ठीक है बच्चा पार्टी, यही आपका क्या होगा? थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखो यार, सिंपल। डिग्री में पूछा, रेडियन में, अरे भाई रेडियन में पूछा होता सीधा यही आंसर होता है 11/50, कुछ भी नहीं करना। लेकिन भाई डिग्री पूछा, उसने थोड़ा दिमाग लगाने को कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब देखो यार क्या कहता है, फटाफट से करते हैं। एक सर्कुलर शेप है, हाँ भैया एक सर्कुलर शेप है। अब एक कॉर्ड है यार, एक कॉर्ड है, सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, हाँ भैया। और भैया इसका डायमीटर दे रखा है इस सर्कल का 40 सेंटीमीटर। डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो अगर ये सेंटर मानता हूँ सर्कल का, तो भैया यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होगी, और ये हो जाएगी 20 और ये भी हो जाएगी 20, क्योंकि डायमीटर 40 है, रेडियस आधी हो जाएगी 20-20। मैंने कहा हाँ भैया। अब नेक्स्ट पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब भैया ये कॉर्ड होती है तो कॉर्ड 2 आर्क बनाती है, एक ये होगी मेजर, ये नीचे वाली होगी माइनर। तो अब मुझे क्या निकालना है? इस माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, हाँ भैया। लेकिन यहाँ पे डिग्री कुछ भी नहीं बोला, डिग्री में निकालो, रेडियन निकालो, हम रेडियन में निकालेंगे सिंपल। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बराबर L/R। भैया मुझे ये लेंथ निकालनी है, इसको कहते हैं L, इसको कहते हैं थीटा, इसको कहते हैं रेडियस। तो भैया L निकालनी है, R पता है मुझे 20 सेंटीमीटर है, लेकिन भैया थीटा क्या है? थीटा क्या है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों साइड सेम है 20-20-20। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल कितने कितने के होते हैं? 60-60 के होते हैं। तो इसका मतलब ये एंगल जो थीटा होगा ये कितना होगा भैया? 60 डिग्री होगा, है ना। तो थीटा की वैल्यू 60। गलत हो जाएगा बच्चा, ये लिखा तो क्यों? क्योंकि भाई थीटा क्या है? एंगल, लेकिन रेडियन के अंदर एंगल है, ये ध्यान रखियो, हाँ भैया।
तो अगर ये 60 डिग्री आया है तो 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो। तो आपको ये तो पता होगा 60 डिग्री फॉर्मूला लगाओगे इसमें भी? नहीं भैया, 60 को क्या लिखते हैं? पाई/3 लिखते हैं। तो भैया अपना थीटा कितना आ गया? पाई/3। एल हमें निकालनी है, रेडियस हमें पता है 20, तो एल कितनी आ गई? 20 पाई/3। अब देखो यार, अब अगर पाई यही लिखो तो यही लिख सकते हो लेंथ आप इसकी, लेकिन लेंथ निकालना चाहो ना तो आप पाई की वैल्यू रख देना यार, ठीक है? पाई की वैल्यू आप रखोगे, पहले बता रहा हूँ। तो 20/3 पाई की वैल्यू है 22/7। तो अब इसका आंसर जो भी आए कर लेना, 22, 220, 440/21 एंड दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी, सारा सेंटीमीटर में ही है। हाँ भैया, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार दिखा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.